हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल में। अपन पीसी सॉफ्टवेयर में पढ़ रहे हैं एमएस वर्ड। और एमएस वर्ड में मैंने मेन्यू बार के जितने कमांड हैं वो सभी आपको बता दिए हैं। सबसे पहला कमांड बताया था फाइल, फिर एडिट, फिर व्यू, फिर इंसर्ट, फिर फॉर्मेट, फिर टेबल। एक इसमें हेल्प और है, उस पर कभी कोई क्वेश्चन आता नहीं। एमएस वर्ड आपको दो तरह की हेल्प प्रोवाइड करती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन में टॉपिक वाइज हेल्प होती है। आप जैसे हेल्प ओपन करोगे तो काफ़ी सारे टॉपिक लिखे हुए आएंगे। जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको हेल्प चाहिए उस पर क्लिक करोगे तो उसके ऑप्शन आएंगे। इस प्रकार से एंड तक आपको हेल्प मिलती है। और ऑनलाइन हेल्प में आप इसकी ऑथोराइज्ड वेबसाइट से पे जाके अपनी जो भी क्यूरी है वो लिखोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। अब ये क्वेश्चन होने के बाद इसमें जो अगला क्वेश्चन आता है, ऑप्शन सारे हो गए, शॉर्ट नोट्स में भी क्वेश्चन हो गए। तो बड़ा क्वेश्चन इसमें देखो काफ़ी कम बनते हैं। या तो बड़ा क्वेश्चन इसमें बनेगा कि एमएस वर्ड क्या है और इसकी विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज एमएस वर्ड, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएस वर्ड। और ये बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके बाद दो प्रैक्टिकल हैं, उन पे क्वेश्चन आ जाता है कि मेल मर्ज को समझाइए या मैक्रो को समझाइए। या फिर इसमें एक साल छोड़ के एक साल एक क्वेश्चन 100% आता है, वो ये कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। अब जब मैंने फॉर्मेटिंग का मेन्यू आपको बताया था तो उसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शन मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए थे। जिसमें पहला था फॉन्ट, उसमें फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट टाइप, ये सारे ऑप्शन थे। फिर उसमें इफ़ेक्ट थे, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, शैडो इफ़ेक्ट, ये सारे इफ़ेक्ट भी बता दिए थे। उसके बाद स्पेसिंग का ऑप्शन था, वो बता दिया था। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे ऑप्शन मैंने बताए हैं। लेकिन एग्ज़ाम में अगर ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, तो उसको अपन कैसे लिखेंगे। ऑप्शन अपने को पता है लेकिन लिखने का तरीका वो आना चाहिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसके 7-8 जो पॉइंट बनते हैं वो पॉइंट वाइज ये क्वेश्चन आपको नोट आउट करवाना चाहता हूँ। नोट्स में ये ऑलरेडी है, जिसके पास नोट्स नहीं है वो मेरे से संपर्क करके ले लेगा। जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो अपन इसको लिखवा भी देंगे। लेकिन अभी घर पे पढ़ने के लिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो आपको इसमें क्या लिखना है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में अपन जनरली आपको पता है कि फॉर्मेटिंग में जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करके अपन जो जो बदलाव कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन किस में आते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर। तो इसमें अपन आंसर में लिखेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में निम्नलिखित बदलाव किए जा सकते हैं। कोई भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें अपन जो जो बदलाव कर सकते हैं वो सारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में लिखेंगे। तो इसके लिए अपने को लिखना क्या होगा कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में निम्नलिखित बदलाव किए जा सकते हैं। उसके बाद अपन नंबर डालेंगे। नंबर 1, सबसे पहला बदलाव क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहला बदलाव है फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल। तो अपन पहला पॉइंट क्या बनाएंगे कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज किया जा सकता है। अब सेलेक्टेड टेक्स्ट क्या, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक नाम लिखा है मोटा।
और इसको सेलेक्ट कर देंगे तो इसके नीचे एक पट्टी आ जाएगी। अब इसकी फॉन्ट साइज से क्या समझते हो? फॉन्ट साइज का मतलब है कि ये मोटा है, ये काफी बड़ा हो या छोटा हो। सामान्य फॉन्ट साइज अपन क्या रखते हैं? 10, हेडिंग में रखते हैं 12 या 14। कोई भी आप बुक देखते हो वो सब 10 की फॉन्ट साइज में होती है, और हेडिंग उसमें या तो 12 पे रखते हैं या थोड़ा और बढ़ा दो तो 14 पे हो जाता है। तो उसके अनुसार आप ये जो आपका टेक्स्ट है इसकी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। फॉर्मेटिंग में सबसे पहला काम ये। दूसरा, फॉन्ट स्टाइल, इसके जो लिखने की स्टाइल है वो आप बदल सकते हो। उसमें आप जो स्टाइल आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हो। फॉन्ट स्टाइल में आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहला जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है उसमें क्या काम कर सकते हैं अपन कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल को अपन बदल सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार के इफेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। अप्लाई करना, लागू करना। तो कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें अपन अलग अलग प्रकार के इफेक्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि 6 तरह के इफेक्ट थे। तो क्या क्या लागू कर सकते हैं? जैसे आपने ये मोटा टेक्स्ट है, इसमें इफेक्ट अप्लाई करना है, तो सबसे पहले इफेक्ट मैंने बताया था स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके करोगे तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक लाइन आ जाएगी। ये है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट। दूसरा है डबल स्ट्राइक थ्रो, इसके सेंटर में 2 लाइनें आ जाएगी। ये है डबल स्ट्राइक थ्रो। तीसरा है शैडो इफेक्ट, ये लिखा हुआ है, इसके पीछे आपको हल्की हल्की इन वर्ड्स की छाया दिखाई देगी। शैडो मतलब छाया, तो इन सब की छाया दिखाई देगी। चौथा है आउटलाइन, कि ये जो मोटा लिखा हुआ है इसमें एम की केवल आउटलाइन दिखाई देगी इस प्रकार से। ये नाम ऐसे एम हो जाएगा। ओ है तो इसकी भी आउटलाइन दिखाई देगी केवल ओ। एच है तो इसकी भी आउटलाइन दिखाई देगी एच। तो इस प्रकार से कंप्लीट टेक्स्ट की या वर्ड की आपको आउटलाइन दिखाई देगी। तो सेकंड पॉइंट में अपन ये लिखेंगे कि सेलेक्टेड टेक्स्ट में हम विभिन्न प्रकार के इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं या लागू कर सकते हैं। फिर 2-3 इफेक्ट के नाम लिख दो कि जैसे स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, शैडो इफेक्ट और आउटलाइन। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट अपन लिखेंगे कि किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में कैरेक्टर स्पेसिंग व लाइन स्पेसिंग दी जा सकती है। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब क्या है कि इन 2 कैरेक्टर के बीच जगह को कम करना और ज़्यादा करना। और 2-3 लाइनें लिखी हुई है तो इन लाइनों के बीच स्पेस को कम ज़्यादा करना। कैरेक्टर स्पेसिंग का मतलब कि जैसे ये फॉन्ट और साइज लिखा हुआ है, इनके बीच में स्पेस देना या तो बढ़ाना या कम करना, और 2 लाइन के बीच में स्पेस देना या कम करना। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में कैरेक्टर स्पेसिंग व लाइन स्पेसिंग दी जा सकती है। 2 कैरेक्टर के मध्य जगह छोड़ी जा सकती है और 2 लाइन के मध्य जगह को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज किया जा सकता है। जैसे अपन ने ये मोटा सिलेक्ट कर रखा है और ये ब्लैक कलर का है, तो आप फॉन्ट कलर ऑप्शन में जाके जैसा कलर इसको देना चाहो वैसा कलर इसको दे सकते हो। तो चौथे पॉइंट में अपन लिखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का फॉन्ट कलर है वो चेंज किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया जा सकता है। बोल्ड ज़्यादातर अपन कब करते हैं? जब अपन कोई हेडिंग देते हैं। जैसे मैंने ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा है तो हेडिंग में इसको सेलेक्ट कर लूँगा, बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा गहरा हो जाएगा। इटैलिक करेंगे तो ये थोड़ा
तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन करेंगे तो इसके नीचे लाइन आ जाएगी। तो ये बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के में आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी फॉर्मेटिंग का ही ऑप्शन है। तो पांचवें पॉइंट में अपन क्या लिखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक व अंडरलाइन किया जा सकता है। ये हो गया आपका पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में केस चेंज किया जा सकता है। केस चेंज में मैंने आपको पहले ही ऑप्शन बताया था कि 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है और एक टाइटल केस होता है। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल केस का मतलब स्मॉल लेटर्स में, छोटी ABCD में, और टाइटल केस का मतलब ये जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैं बता रहा हूँ, ये तीनों चीज़ टाइटल केस में अपने आप ही हो जाएगी। तो छठे पॉइंट में अपन लिखेंगे कि भाई किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस चेंज किया जा सकता है, और फिर आगे लिखेंगे भी केस कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे जैसे अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस। सातवां पॉइंट है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार के अलाइनमेंट अप्लाई किए जा सकते हैं। अलाइनमेंट अप्लाई करने का मतलब है कि ये जैसे आपका पेज है और मैंने लिखा मोटा, तो जैसे ही अलाइनमेंट अप्लाई करेंगे, या तो मैं इसको पेपर के बिल्कुल लेफ्ट में ले आऊंगा, या बिल्कुल राइट में ले जाऊंगा, या बिल्कुल सेंटर में ले जाऊंगा। तो अलाइनमेंट अप्लाई में ये जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है, इसको पेपर के बिल्कुल लेफ्ट, राइट और सेंटर में सेट किया जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार के अलाइनमेंट अप्लाई किए जा सकते हैं। और कौन कौन से अप्लाइमेंट है, तो अलाइनमेंट है तो लिखेंगे जैसे लेफ्ट, राइट और सेंटर, या तो बिल्कुल लेफ्ट में रख सकते हैं, या बिल्कुल राइट में, या सेंटर में। आठवां पॉइंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको ज़्यादातर बच्चे लिखते भी नहीं, लेकिन अपन लिखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में एनिमेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। देखो, एनिमेशन की एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी निर्जीव वस्तु में जान डालना क्या कहलाता है, एनिमेशन। जैसे ये ब्लैक बोर्ड बोल रहा है, ये चौक अपने आप चल रही है, तो ये किसका इफेक्ट है, एनिमेशन का। तो एनिमेशन की सबसे सिंपल और सबसे सटीक जो डेफिनेशन है वो यही है कि किसी निर्जीव वस्तु में जान डाल देना एनिमेशन कहलाता है। लेकिन MS वर्ड में अपन जो एनिमेशन इफेक्ट देखेंगे उसमें क्या है कि एनिमेशन का अर्थ है कि जैसे मैंने ये मोता लिखा है, तो इसको इस साइड से देखोगे तो ये अलग दिखाई देगा, सामने से देखोगे तो अलग दिखाई देगा, इस साइड से देखोगे तो अलग दिखाई देगा। तो हर तरफ, हर एंगल से देखने पे थोड़ा अलग दिखाई दे, वो वर्ड का एनिमेशन होता है। तो आठवें पॉइंट में अपन लिखेंगे कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में एनिमेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, और एनिमेशन का अर्थ है कि टेक्स्ट को अलग अलग व्यू से देखने पर उस टेक्स्ट में चेंज आ जाता है। अगर इसको मोता को अपन लेफ्ट से देख रहे हैं तो अलग प्रकार से दिखाई देगा, दिखाई मोता ही देगा, लेकिन दिखने का रूप अलग होगा। सामने से देखेंगे तो अलग, और राइट साइड से देखेंगे तो अलग, नीचे से देखेंगे तो अलग, ऊपर से देखेंगे तो अलग। तो किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट में एनिमेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, और एनिमेशन का अर्थ है कि टेक्स्ट को अलग अलग व्यू से देखने पर वो उसमें चेंज आ जाता है और वह टेक्स्ट आकर्षक बन जाता है। अब इसमें अपन लिखेंगे कि भाई सामान्यतः सेलेक्टेड टेक्स्ट में 2 प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। तो 2 प्रकार MS वर्ड अपने को 2 तरह के एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने की परमिशन देता है। उसमें पहला है लॉस वेगास लाइट, और दूसरा है
ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, लॉस वेगास लाइट और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, ये दो एनिमेशन इफेक्ट है जो अपने अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, आपको केवल इनके नाम लिखना है। आपको इस पूरे पॉइंट में क्या लिखना है कि भाई पहली चीज़ तो ये लिखनी है कि भाई सिलेक्टेड टेक्स्ट में एनिमेशन अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसका अर्थ है कि टेक्स्ट को अलग अलग व्यू से देखने पर उसमें बदलाव दिखाई देता है। क्लियर है? और एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने से टेक्स्ट है वो आकर्षक बन जाता है। फिर इसमें आगे लिखना है कि MS वर्ड हमें दो प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने की सुविधा देता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर दोनों के नाम लिखना है, नंबर 1 लॉस वेगास लाइट और नंबर 2 ब्लिंकिंग बैकग्राउंड। अब इतना ही अपने को लिखना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी लॉस वेगास लाइट क्या है, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड क्या है। तो ये समझने के लिए सुन लो। लॉस वेगास लाइट का मतलब क्या है, जैसे ये M लिखा हुआ है तो ये इसका ये पार्ट तो है रेड कलर का, और ये इतना है येलो, इतना है ग्रीन। आप लोगों ने देखा होगा ना, बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं तो होल्डिंग्स लगे रहते हैं बाहर, तो उसमें एक ही कैरेक्टर के अंदर अलग अलग तरह की लाइटें लगी रहती हैं। कलर कोई निश्चित नहीं होता, कोई भी कलर दिया जा सकता है, लेकिन एक कैरेक्टर में ही 2-3 तरह की लाइट है, दूसरे में भी 2-3 तरह की लाइट है। इस प्रकार से ये जो अलग अलग लाइटें देते हैं, तो साइड से देखेंगे तो इधर ये अगर रेड है तो इसमें अपने को रेड इफेक्ट दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो इसमें येलो है तो येलो इफेक्ट दिखाई देगा। तो लॉस वेगास लाइट का मतलब है कैरेक्टर को अलग अलग प्रकार की लाइट से बनाना। और बड़े सिटीज में कभी गए हो तो बड़े बड़े होल्डिंग्स देखोगे, उसमें ये इफेक्ट डालते हैं, तो हर साइड से देखने पे वो थोड़ा अलग ही दिखाई देता है। लॉस वेगास लाइट का ये अर्थ है। दूसरा है ब्लिंकिंग बैकग्राउंड, कि ये जो अपना कैरेक्टर है इसके पीछे का बैकग्राउंड है वो अलग अलग प्रकार से चेंज होता रहता है। कभी कोई रेड कलर आ गया, कभी इसके नीचे तारे आ गए, कभी इसके पीछे गुब्बारे आ गए। ये जैसे जैसे ब्लिंक करेगा हर दफा कुछ अलग शो करेगा बैकग्राउंड के अंदर केवल, तो इसको बोलते हैं ब्लिंकिंग बैकग्राउंड। तो MS वर्ड अपने को ये दो तरह के एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने की फैसिलिटी देता है। नंबर 1 है लॉस वेगास लाइट और नंबर 2 है ब्लिंकिंग बैकग्राउंड। तो ये 8 पॉइंट बेटा मैंने आपको बताए हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो इसके साथ अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है तो इसके साथ जोड़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को समझाइए। और सेक्शन B में अगर ये 4 नंबर का आएगा तो उसमें ये 8 पॉइंट अपन लिख देंगे तो ये सफिशिएंट है और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले पॉइंट में तो मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल के लिए लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको इफ़ेक्ट्स के लिए लिखना है कि अपन सेलेक्टेड टेक्स्ट में विभिन्न प्रकार के इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, शैडो इफेक्ट, इनके बारे में। तीसरा पॉइंट है वो स्पेसिंग के लिए लिखना है, जगह छोड़ने के लिए, कि इसमें करेक्टर स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग दी जा सकती है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया है वो है फॉन्ट कलर के लिए। तो अपना जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसके जो करेक्टर है उसको अलग अलग प्रकार के कलर उसमें दिए जा सकते हैं। पांचवा मैंने आपको बताया था कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है इसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन किया जा सकता है। बोल्ड करने का मतलब गहरा, इटैलिक का मतलब थोड़ा तिरछा और अंडरलाइन के मतलब नीचे लाइन डालना। इसके बाद छठा पॉइंट मैंने आपको बताया था केस चेंज किया जा सकता है किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का। केस चेंज में बताया था अपर केस, लोअर केस और टाइटल केस। अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स में लिखना, लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखना और टाइटल केस का मतलब उसको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना। सातवां पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसमें अलाइनमेंट अप्लाई किए जा सकते हैं और अलाइनमेंट इसमें 3 ही हैं कि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को पेपर के बिल्कुल
लेफ्ट में ले जा सकते हो, बिल्कुल राइट में ले जा सकते हो और बिल्कुल सेंटर में रख सकते हो। 8वां पॉइंट है वो मैंने आपको बताया है कि इसमें एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई किए जा सकते हैं। और एनिमेशन इफेक्ट अप्लाई करने का अर्थ क्या बताया था कि अलग अलग व्यू से देखने पर ये अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है। तो ये आज आपको केवल इतना ही बताएंगे और ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि भाई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है, तो आंसर में आपको यही लिखना है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में किसी भी सेलेक्टेड टेक्स्ट में निम्नलिखित बदलाव या चेंजेज किए जा सकते हैं। और ये 8 जो मैंने पॉइंट बताए हैं ये आपको लिखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। वो वीडियो में इसके जस्ट साथ ही डाल रहा हूँ, वो अलग से बना रहा हूँ।